एक छोटे से गांव में लोकेश अपने पिता के साथ रहता था। उनकी जिंदगी सादी थी, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। एक दिन बड़ा आदमी बनने के। लोकेश की मां अब इस दुनिया में नहीं थी। उसे उनकी बहुत याद आती थी। पिता ही उसका सहारा थे और वही उसे हर दिन हिम्मत देते थे। हर दिन की तरह लोकेश स्कूल के लिए निकल पड़ा। रास्ता लंबा था और बीच में एक घना जंगल पड़ता था, जहां कोई भी अकेले जाने से डरता था। जैसे ही लोकेश जंगल में पहुंचा, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। पेड़ों की सरसराहट भी अजीब लग रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। क्या जंगल में अजीब सी आवाज गूंज उठी। लोकेश के कदम वहीं रुक गए। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी किसी की मौजूदगी महसूस हो रही थी। कौन है तुम? लोकेश का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तो डर से कांपते हुए भी लोकेश ने हिम्मत जुटाई और कांपती आवाज में बोला, तुम कौन हो? जंगल फिर से खामोश हो गया। जब ये आवाज कौन है? मैं इस जंगल का भूत हूं। तुझे मुझसे डर नहीं लगता? डर तो लगता है, लेकिन मुझे स्कूल जाना है। डर तो था, लेकिन हिम्मत उससे भी बड़ी थी। लोकेश ने धीरे से कहा, मुझे स्कूल जाना है, और उसकी आवाज में एक नया आत्मविश्वास था। तू यहाँ क्यों आता है? इस बार उसकी आवाज थोड़ी शांत थी, जैसे वो लोकेश को समझना चाहता हो। लोकेश जवाब देने के लिए तैयार था। मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। नदी पार करने के लिए पैसे भी नहीं है, इसलिए मुझे यहीं से जाना पड़ता है। उसकी बातों में सच्चाई साफ झलक रही थी। कि खबरदार, जो कल से इस रास्ते से आया, मैं तुझे खा जाऊं। मुझे पढ़ना है। मुझे स्कूल जाना है। लोकेश की बात सुनकर जंगल एकदम शांत हो गया। भूत अब गुस्से में नहीं था, जैसे उसके दिल में कुछ बदल रहा हो, और वो सोच में पड़ गया। कुछ पल की खामोशी के बाद, ठीक है, तुम यहां से आ जा सकते हो। यह सुनकर लोकेश के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देने लगी। भूत ने एक शर्त रखी, किसी को मत बताना और किसी को यहां मत लाना। लोकेश ने चुपचाप सिर हिलाया और उसकी बात मान ली। लोकेश खुशी खुशी जंगल से बाहर निकला। अब उसे डर नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और दिल में एक नया भरोसा। वो सुरक्षित घर की ओर बढ़ रहा था। दिन कैसा रहा बेटा? पिता ने उससे दिन के बारे में पूछा, लेकिन वह सच बताना चाहता था। फिर भी उसने सब कुछ छुपा लिया, क्योंकि उसने भूत से वादा किया था। ठीक था पापा। अगले दिन फिर लोकेश स्कूल के लिए निकल पड़ा। रास्ता वही था, जंगल भी वही, लेकिन इस बार उसके दिल में थोड़ा भरोसा था। दिन फिर आ गया तू। जंगल में फिर वही आवाज गूंजी, फिर आ गया तू। लेकिन इस बार आवाज में डर नहीं था, जैसे कोई उसे पहचानने लगा होता। अब भूत ने सवाल पूछना शुरू किया। तेरे पिता क्या करते हैं? लोकेश ने धीरे धीरे जवाब दिया और उसका डर कम होने लगा। दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। मेरे पिता डॉक्टर हैं। आज स्कूल में क्या पढ़ाया? आज गणित पढ़ा। फिर क्या किया? खेला और खाना खाया। अब लोकेश को बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। जंगल में चलना अब मजा आ रहा है। भूत भाई, और तुम मेरे साथ हो ना? दोनों अब अच्छे दोस्त बन चुके थे। जंगल अब डरावना नहीं रहा। तुम भूत कैसे बन गए? मैं भी पहले इंसान था। फसल बेचकर घर लौट रहा था, लेकिन रास्ते में कुछ लोगों ने उसे घेर लिया। 4 लोगों ने उसे घेर लिया, उसके पैसे छीन लिए और अंधेरे में सब कुछ खत्म हो गया। वह बेबस था और वही उसकी आखिरी रात बन गई है। जब तक मैं उनसे बदला नहीं लूंगा, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। उसकी आवाज में दर्द भी था और गुस्सा भी थी। बदला लेने से क्या मिलेगा? अगर तुम भी बुरा करोगे तो उनमें और तुम में क्या फर्क रहेगा? वह उसे समझाने लगा था। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करे और तुम भी वही करो, तो तुम में और उनमें क्या फर्क रहेगा?
भूत चुप होकर सोचने लगा। भूत कुछ नहीं बोला। वह गहरी सोच में पड़ गया। बदला ले या माफ कर दे, उसके मन में सवाल चल रहे थे और वह धीरे धीरे दूर चला गया। अचानक भूत धीरे धीरे गायब होने लगा। उसकी चमक कम होती गई और कुछ ही पलों में वह पूरी तरह गायब हो गया। लोकेश हैरान रह गया। लोकेश उसे ढूंढने लगा, कहाँ हो तुम? लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था। भूत कहीं दिखाई नहीं दिया। लोकेश उदास हो गया। कई दिन बीत गए। लोकेश रोज जंगल से गुजरता, लेकिन भूत फिर कभी नहीं आया। अब सब कुछ पहले जैसा था, पर उसका दोस्त कहीं खो गया था। एक दिन घर पर पढ़ते समय लोकेश। वह चौंक गया। ये आवाज जंगल की नहीं, उसके घर के अंदर से आई थी। धीरे धीरे भूत सामने आया, लेकिन इस बार वह बिल्कुल शांत था। उसकी आवाज में सुकून था, जैसे उसने कोई बड़ा फैसला ले लिया हो। लोकेश, मुझे तुमसे मिलकर बहुत सुकून मिला। अब सब ठीक है। मैंने बदला छोड़ दिया है। मैंने उन्हें माफ कर दिया। जैसे ही भूत ने माफ किया, उसका शरीर चमकने लगा। वह धीरे धीरे हल्का होने लगा, जैसे उसे मुक्ति मिल रही हो, और चारों ओर रोशनी फैल गई। भूत ने आखिरी बार मुस्कुराकर देखा और धीरे धीरे रोशनी में बदल गया। कुछ ही पलों में वह हमेशा के लिए गायब हो गया। लोकेश चुपचाप उसे देखता रहा। तो भूत के जाने के बाद गांव का डर खत्म हो गया। अब लोग बिना डर के जंगल से गुजरते थे। सब कुछ पहले से बेहतर हो गया। और हर तरफ खुशी फैल गई। वहीं दूसरी तरफ वो चारों लोग बहुत परेशान थे। न ठीक से सो पा रहे थे, न चैन से जी पा रहे थे, जैसे उनके मन पर कोई बोझ हो गए। रात को चारों ने एक ही सपना देखा। भूत उनके सामने खड़ा था, लेकिन इस बार वह गुस्से में नहीं था। उसने कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। और वे डर कर जाग गए। सुबह होते ही चारों ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपना गुनाह कबूल करने का सोचा। अब वे सच का सामना करने वाले थे और सही रास्ते पर चल पड़े थे। अगले दिन चारों लोग लोकेश के घर आए। वे उसके पिता से कुछ जरूरी बात कर रहे थे। उनके चेहरे पर पछतावा साफ दिख रहा था। लोकेश दूर खड़ा सब देख रहा था। चारों ने सच बता दिया। उन्होंने माना कि उन्होंने ही उस आदमी को मारा था और कल रात भूत उनके सपने में आया था और उसने उन्हें माफ कर दिया था। भूत की माफी के बाद गांव में खुशी फैल गई। सब लोग बिना डर के जंगल में घूमने लगे। लोकेश और उसके पिता मुस्कुरा रहे थे और हर तरफ खुशी और शांति थी। क्योंकि लोकेश ने सबक सीखा कि सच्चाई और माफी सबसे बड़ी ताकत है। जब दिल साफ होता है तो डर और गलतियां खत्म हो जाती हैं और जीवन में हमेशा शांति और खुशी आती है। अगर आपको ये कहानी और जंगल की मस्ती पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि कोई नया वीडियो मिस ना हो। लाइक और शेयर करना मत भूलें और जल्दी ही नई मजेदार कहानियां देखें।